मुता या निकाह मुता क्या है? और मुता क्या? मुता निकाह मुता क्या वाकई मर्द और औरत इसमें मखसूस मुद्दत यानी 1 महीना, हफ्ता या चंद घंटों के लिए निकाह कर सकते हैं? सहाबा किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम ने ये निकाह क्यों किया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में राइज चीज़ थी, सहाबा करते थे ये काम। मुता का तारीखी पस मंजर क्या है? इस्लाम इसके बारे में आज क्या कहता है? क्या ये अब भी जायज है? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। मुता का लफ्जी मतलब खुशी या मुसर्रत है, जो अरबी के लफ्ज इस्तमता से निकला है, जिसका मतलब किसी भी शख्स से किसी भी किस्म का फायदा हासिल करना है। अरब में ज़माना जाहिलियत में जब लोग अपने शहर को छोड़कर किसी दूसरे शहर तिजारत या किसी और गर्ज से जाया करते थे, वहां अगर उनका कयाम बहुत ज्यादा होता था तो वो लोग औरतों को उजरत देकर एक मुद्दत मुकर्रर करते थे और उस मुद्दत तक औरतों को इस्तेमाल करते थे, जिसे बाद में मुता कहा जाने लगा। अरब में ज़माना जाहिलियत में मुता का रिवाज आम था। बहुत सी ऐसी मिसालें मौजूद हैं। तारीख और रिवायात से पता चलता है कि इस बात में जरा सा शक नहीं कि मुता आम था और आम तौर पर किया जाता था। सिर्फ अरब में नहीं बल्कि दूसरे इलाकों में भी इस किस्म की रस्म आम थी, जैसे हिंदुस्तान, ईरान, रोम वगैरह। लेकिन सवाल यह है, क्या अब भी मुता जायज है? लेकिन इससे पहले हमें यह समझना होगा कि मुता क्या है। मुता, जिसे निकाह मुता भी कहा जाता है, एक आर्जी निकाह है। निकाह मुअक्कत और मुता यानी टेम्परेरी निकाह, टेम्परेरी मैरिज, जिसमें मर्द और औरत एक मखसूस मुद्दत के लिए निकाह करते हैं, जो 1 साल, 1 महीना, चंद दिन या कुछ घंटे भी हो सकती है। असल में 1 घंटे के निकाह को भी कह दिया जाता है। इसमें किसी आलिम, मौलवी या गवाहों का होना जरूरी नहीं, बल्कि मर्द और औरत आपस में ही मुद्दत और पैसे मुकर्रर करते हैं। इस मुद्दत में दोनों फरीकैन एक दूसरे के हुकूक के पाबंद होते हैं। मुद्दत खत्म होने के बाद निकाह मुता खुद ब खुद खत्म हो जाता है। लेकिन मुद्दत पूरी होने से पहले मर्द जब चाहे औरत को बाकी मुद्दत मुआफ कर सकता है और इस तरह मुता भी खत्म हो जाता है। निकाह मुता में सरपरस्त की मौजूदगी या गैर मौजूदगी का कोई मसला नहीं, ये दोनों तरह से हो सकता है। अहले तशय्युह हजरात का यह कहना है कि जब मुआशरे में लड़का लड़की की फ्रेंडशिप और जिना आम है तो मुता क्यों नहीं? लेकिन उनका यह भी कहना है कि यह महज इंजॉय, चस्के या तफरीह के लिए नहीं किया जा सकता, बल्कि जरूरत के तौर पर किया जा सकता है। ये एक ज़रूरत के तहत था, ये लज्जत के लिए नहीं है, ठीक है, ये चस्के के लिए नहीं है, ये तफरीह के लिए नहीं है और ये हवसरानी के लिए नहीं है। बाज़ औक़ात बंदा ज़रूरतमंद हो जाता है, यानी अगर बंदा तालीम हासिल करने या तिजारत की गर्ज से किसी दूसरे शहर या मुल्क चला जाए और वो अफोर्ड नहीं कर सकता कि अपनी फैमिली को भी साथ ले जाए, तो ऐसे हालात में बंदा ज़रूरतमंद होता है। ये ज़रूरत थी और वो ज़रूरत आज भी है। लिहाजा गुनाह करने या जिना करने से बेहतर है बंदा मुता कर ले। लेकिन अहले सुन्नत व जमात का मौक़िफ़ ये है कि मुता सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुछ वक्त के लिए जायज़ था, लेकिन बाद में क़यामत तक के लिए इससे रोक दिया गया। ये शुरू इस्लाम में जायज़ था, फिर ये अहले सुन्नत का मैं अक़ीदा आपको बता रहा हूँ, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मना फरमा दिया। बुखारी और मुस्लिम में ये हदीस मौजूद है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खैबर के दिन औरतों से मुतआ करने को हराम करार दे दिया। मुस्नद अबू याला में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वा तबूक में गए। हम तस्नियतुल विदा पर उतरे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चिरागों को देखा और औरतों को रोते हुए देखा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये क्या है? तो बताया गया ये वो औरतें हैं जिनसे मुतआ किया गया था और वो रो रही हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ نکاح، طلاق، عدت اور میراث نے متعہ کو حرام کر دیا ہے، لیکن کچھ محدثین یہ سمجھتے ہیں کہ متعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جائز رہا، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر پابندی لگا دی، مگر یہ غلط ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر پابندی نہیں لگائی، بلکہ حضور نے خود اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اسی وجہ سے اہل تشریع سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کسی کو یہ اختیار نہیں کہ حلال و حرام کے احکام میں تبدیلی کرے، لہٰذا وہ اب تک اسے حلال سمجھتے ہیں، لیکن تمام اہل سنت، حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلیوں کے نزدیک متعہ قیامت تک حرام ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔